अभी देखते हैं राइटर ऑफ एन ऑप्शन। तो जो राइटर होता है ऑप्शन का, उसको प्रीमियम मिलता है किससे? बायर से। बायर ऑप्शन राइटर को प्रीमियम पे करता है, और ऑप्शन राइटर ओब्लिग टू सेल एंड बाय द एसेट इफ द बायर ऑफ ऑप्शन वांट्स टू एक्सरसाइज हिज राइट। ओके, अभी समझते हैं कि देखो, ये तो हमें पता चल गया कि बायर सेलर को या फिर राइटर को प्रीमियम पे करेगा। वो प्रीमियम पे करेगा तो अभी प्रीमियम राइटर के पास आ गया। अभी देखो, बायर में हमने पढ़ा था कि इसके पास कोई ओब्लिगेशन नहीं है, इसके पास सिर्फ राइट है। आइदर ही वांट्स टू एक्सरसाइज और नॉट, बट ही हैज नो ओब्लिगेशन। जब राइटर की बात करते हैं हम, तो राइटर ओब्लिग्ड होता है सेल और बाय के लिए। अभी देखो कैसे होता है सेल या बाय। अगर उसने कोई कॉल ऑप्शन सॉर्ट किया है, किसी भी राइटर ने कॉल ऑप्शन राइट कर दिया, तो उसके पास ओब्लिग्ड है कि उसको सेल करे। जब भी कोई ऑप्शन बायर उसके पास आके बोले कि ये देखो मेरे पास ये राइट है और अभी आपको ये एक्सरसाइज करना होगा। ओके, और बाय कब करेगा? सेल तो कर दिया उसने। सेल कब करेगा? जब कॉल ऑप्शन राइट किया है। और बाय कब करेगा? जब उसने पुट ऑप्शन राइट किया है, तो बाय कर लेगा उस ऑप्शन को। यही है बस राइटर का। ये समझना थोड़ा ज़रूरी भी था, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अभी देखते हैं हम अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अमेरिकन ऑप्शंस में जो ओनर होता है, जैसे बायर और होल्डर ऑफ एन अमेरिकन ऑप्शन, तो वो अपना जो राइट है उसको कभी भी एक्सरसाइज करता है बिफोर द एक्सपायरी और डे ऑफ एक्सपायरी, और एट एनी टाइम। जब भी उसका मन किया वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता है। जबकि यूरोपियन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो ऑप्शन बायर होता है यूरोपियन ऑप्शन का, वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है ओनली ऑन एक्सपायरी डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये डिफरेंस है। इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन ही ट्रेड किए जाते हैं, यही हमारे यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन ही इंट्रोड्यूस होते हैं, जबकि अमेरिकन ऑप्शंस हमारे यहाँ पे नहीं है। तो हमारे यहाँ पे कौन से ऑप्शन है? यूरोपियन। इसीलिए तो हमें CE देखने को मिलेगा। PE, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूरोपियन स्टाइल का पुट है। इसका मतलब है ये यूरोपियन स्टाइल का कॉल है। अभी देखो, ऑप्शन प्रीमियम एंड एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? ऑप्शन प्रीमियम वही प्राइस होता है जो ऑप्शन बायर पे करता है ऑप्शन सेलर को। ओके, इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। एक्सरसाइज कैसे होती है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन इंडियन एक्सचेंज आर यूरोपियन स्टाइल। एक्सरसाइज ऑप्शन की होती है यूरोपियन स्टाइल से ही होगी, क्योंकि यूरोपियन स्टाइल ही मान्य है हमारे इंडियन शेयर मार्केट में। यहाँ पे क्या होता है? बायर कैन एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। यूरोपियन स्टाइल में बायर अपने एक्सरसाइज कर सकता है अपने ऑप्शंस को ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और एक्सपायरी। जब भी उसकी एक्सपायरी होगी उसी टाइम पे वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, समझ में आया? अभी देखते हैं हम, ऑल दीज ऑप्शंस आर एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू द सेटलमेंट वैल्यू क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द डे ऑफ एक्सरसाइज। ये तो वही बात हुई ना कि सेटलमेंट वैल्यू जो होगी उसी के हिसाब से, तभी तो वो सेटलमेंट वैल्यू निकाली गई है ताकि उसका यूज हो सके एक्सरसाइज करने के लिए। अभी देखते हैं हम क्लोजिंग ए पोजीशन। क्लोजिंग ए पोजीशन का क्या मतलब है? आपके पास कोई पोजीशन है, अभी आप उसको क्लोज कर रहे हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपने जैसे बाय किया है, जैसे आपने कोई पोजीशन बाय किया, तो जब आप उसको सेल कर दोगे तो पोजीशन क्लोज हो जाएगा। ये ऑफसेट हो गया आपस में। ये होता है क्लोजिंग ए पोजीशन। दिस इज नोन एज स्क्वेयरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग पोजीशन। ये तो वही बात है, सेम ऊपर वाली की स्क्वेयरिंग ऑफ कर दिया पोजीशन को। अब देखो, इसको दो टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, क्लोजिंग परचेज और क्लोजिंग सेल। जब भी आप क्लोजिंग कर रहे हो और आपको परचेज करना पड़ता है, जैसे पहले आपने शॉर्ट किया, चलो समझते हैं इसको। आपने कोई भी ऑप्शन जैसे शॉर्ट किया, तो अभी आप इसको क्या करोगे? परचेज करोगे ना, इसको बाय करोगे। परचेज या बाय करोगे तो क्या हो जाएगा? ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ये क्लोजिंग परचेज। क्लोजिंग परचेज का मतलब है वो परचेज जिससे हमें एक शॉर्ट पोजीशन है उसके हम एलिमिनेट हो सकते हैं। और क्लोजिंग सेल्स का क्या मतलब है? हमने कोई पोजीशंस बाय की, अभी हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उस पोजीशन को हम ट्रेड ऑफ कर देंगे सेल करके, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग सेल। अभी समझो, जैसे किसी ट्रेडर के पास उसने CE बाय किया, कोई कॉल बाय किया, अभी ये इसको क्लोज करना चाहता है अपनी पोजीशंस को, तो वो क्या करेगा? जो इसने ये कॉल बाय किया नहीं, ये सेम कॉल ही इसको सेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि कॉल बाय कर लिया, अभी पुट बाय कर लेते हैं। ये पहले हमने ये बाय किया कॉल, अभी हम पुट बाय कर लेते हैं, तो क्या होगा?
हमारी पोजीशन क्लोज हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा करोगे आप, कॉल और पुट दो अलग अलग पोजीशन आपके पास एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी, आपकी दो पोजीशंस ओपन हो जाएंगी। उसके बाद देखो समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जस्ट एज द केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर, द एक्सचेंज डिसाइडेड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस except the option premium for all the exchange traded index and stock options. The common contract specifications are discussed below. चलो हम समझते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर के लिए हमें कुछ स्पेसिफिकेशन टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, वो हमें यहाँ पे भी पढ़नी होंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज, ये क्या होता है, जो भी उसका लॉट साइज होता है एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है कि कोई एक लॉट साइज बना दिया गया। जैसे निफ्टी 50 का लॉट साइज कितने का, 50 का, और बैंक निफ्टी का कितने का, 15 का। पहले ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है कॉन्ट्रैक्ट साइज या लॉट साइज जो भी होता है। उसके बाद देखते हैं हम इधर से टिक साइज। टिक साइज क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया प्रीवियस चैप्टर में। इंडियन शेयर मार्केट का टिक साइज है 5 पैसे। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल कैसे अवेलेबल होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल अवेलेबल होती हैं वीकली और मंथली और एनुअली। ओके, ये 3 टाइप से होती हैं। इनमें जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे को ही रहती है, इसमें मंथली में भी और एनुअली में भी। जो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होगा उसमें एक्सपायरी होगी। वीकली एक्सपायरी भी थर्सडे के दिन ही होती है निफ्टी की। अभी तो कुछ ऐसी बात चल रही है कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी हो फ्राइडे को कर दी जाए, और अभी एक और फिन निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को होती है। टिक साइज हमने डिस्कस किया 5 पैसे का। फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होता है, जो भी एक्सपायरी पे प्राइस हमारे पास निकल के आता है वो फाइनल सेटलमेंट प्राइस होता है। ट्रेडिंग आवर्स बोलेंगे, ट्रेडिंग आवर्स कैसे कह सकते हैं हम, देखो एक बार, 9 बजे से लेकर 9:15 तक क्या होता है, प्री मार्केट सेशन। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है और 3:30 तक मार्केट ओपन रहती है। 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाती है। तो ये क्या होती है, ये ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। इनमें हम ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं।